गुड मॉर्निंग। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.5 जिसका आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। 1729 के सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए और उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब देखो इनको आरोही क्रम यानी कि छोटे से बड़े क्रम। अब दो क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में यदि कोई संबंध है तो लिखिए। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड 1729 के देखो आप कैसे कर रहे हैं अपन, ये देखिए आप, ठीक है। तो 1729, ठीक है। अब 1729 में अगर अपन 7 का भाग दे, देखो 2 का भाग इसमें जाएगा नहीं, 3 का भी नहीं जा रहा, 5 का तो जाने से रहा, 4 हमेशा ध्यान रखना, 4, 6, 8, ये 12, इनमें सम संख्याएं होती तभी जाता है। तो ये विषम संख्या है, इसलिए इसमें विषम संख्या में जाएगा तो विषम का ही भाग, यानी या तो 3 का जाए, 3 का जा नहीं रहा, 5 का जाएगा नहीं क्योंकि इकाई अंक में 9 है, जबकि यहाँ 0 या 5 होता तो 5 का चला जाता। यानी अब किसका भाग दे रहे हैं आप? 7 का। 7 का भाग दिया तो कितना आया? 247, ठीक है। अब देखिए आगे, 247 आ गया। अब ये 7 का तो गुणनखंड हो ही नहीं सकता, है ना। अब 247 में आप देखो और किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा, 13 का भाग जा रहा है, और 13 का भाग कितनी बार जा रहा है? 19 बार, यानी 13 और 19 को गुणा करें तो आएगा 247। यानी ये हो गया अपना 1729 के अभाज्य गुणनखंड। ये आपको बिल्कुल एज इट इज ही लिखना है, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। अब इसमें साथ में इसने बोला है कि देखिए आप आगे चले अपन। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें कितना आ गया भाज्य संख्याओं का गुणनखंड? 7 गुणा 13 गुणा 19। ये एज इट इज लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इसमें साथ में आपसे पहले पिछले वाले क्वेश्चन में पूछा था कि देखो दो क्रमागत अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड 6 है, यानी जो पूछा था ना कि संख्याओं के बीच में संबंध, तो अपने क्या लिखेंगे? दो क्रमागत अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड कितना होगा? 6। अब क्वेश्चन नंबर आता है 7। 7 में देखिए 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनखंड सदैव 6 से विभाज्य होता है। इस कथन को कुछ उदाहरण की सहायता से स्पष्ट करो। तो आप देखो 3 क्रमागत संख्याओं में विषम संख्या और सम संख्या का होना जरूरी होता है, ये ध्यान रखना। ये नियम है कि 3 क्रमागत में संख्याएं अगर हो, क्रम का मतलब है लगातार, जैसे 1 2 3 हो या 2 3 4 हो या 3 4 5 हो, तो इनमें से क्या होता है? विषम संख्या और सम संख्या का होना जरूरी अपने आप ही होगा। 1 2 3 हुआ तो 1 विषम हो गई, 3 विषम हो गई, 1 सम हो गई। अगर 2 3 4 हुआ तो 2 सम हो गई, 3 विषम हो गई और 4 सम हो गई। तो अब आप देखो जरा गुणनखंड करके देखो, इससे पूछा क्या है कि गुणनखंड सदैव 6 से विभाज्य। तो जरा देखो एक उदाहरण के तौर पे दिया हुआ है, 2 3 और 4 लगातार संख्याएं, 2 3 और 4 लगातार संख्या, अगर इनको गुणा करते तो कितना आता है? 2 तिया 6 और 6 चो 24। और आपको पता है 24 6 के पाड़े में आता है, यानी 6 का भाग 24 में जाता है। ऐसे दूसरा देखो क्रमागत होनी चाहिए, मतलब लगातार क्रम में संख्या होनी चाहिए। तो क्रम में देखो, जैसे देखो 4 5 6। अब देखो 4 5 6, 4 पंजो 20, और 20 को 6 से गुणा किया तो कितना आया? 120, और 120 में 6 का भाग चला जाएगा। इस तरह से आप बहुत सारे उदाहरण दे सकते हो, लेकिन इससे आपको 2 उदाहरण पूछे इसलिए अपन 2 ही उदाहरण दे रहे हैं। तो आपका ये क्वेश्चन इसी तरह से करना है आपको, सॉल्यूशन सही तब की मैं बता रही हूँ आपको, जो आपको लिखने में दिक्कत ना आए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। 8 में देखो क्या बोल रहा है? 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 से विभाज्य होता है। इसको उदाहरण से समझाना, यानी 2 क्रमागत होनी चाहिए। क्रम का मतलब जैसे 1 2 हुआ या 2 3 हुआ या 3 4 हुआ, इस तरह से। तो इसके सत्यापन के लिए देख लो, दिया हुआ है, देखो जैसे 2 संख्याएं दे दी, 3 और 5 विषम संख्याएं हैं, ठीक है। 3 और 5 कितना होता है? 8। और
जो है 4 8 का विभाज्य है। ठीक है, यानी 4 से भाग 4 आया हाथ में। ऐसे ही 5 और 5 कितना, 12, 12 नहीं हो सकता, यानी ये सॉरी ये 5 की जगह पे ये होना चाहिए 6, इसकी जगह पे आप कर लेना 6। ध्यान रखना 5 + 6 कितना हो जाएगा 12, ये मिसप्रिंट है। ठीक है, अब 12 में आपको पता है 4 का भाग जाता है। ऐसे देखो दो विषम संख्या है, या तो ये होगा 5 और 7 कर दो, ये 6 की जगह पे भी आपकी जगह 6 की जगह कर दो आप 7, सॉरी तो 7 करेंगे तो आ जाएगा 12, है ना। दो विषम संख्या लेनी है तो 5 और 7 दोनों विषम हो गई, और 5 और 7 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 12, और 12 में 4 का भाग जाता है। उसी तरह से दो विषम संख्याएं देखो 7 और 7 के बाद में दो अगली विषम संख्या आती है 9, दोनों को जोड़ा तो कितना आया 16, और 16 में 4 का भाग जाता है। ऐसे और देखो 9 विषम संख्या और अगली विषम संख्या आती है 11, 9 और 11 को जोड़ा तो कितना आ रहा है 20, 20 में 4 का भाग जाता है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, आपको सेम इसी तरीके से करना है। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है निम्न में से किन व्यंजकों में अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है जो केवल अपने ही पहाड़े में आते हैं। जैसे देखो पहला है 24, 24 का गुणनखंड इसने करके दिखाया है 2 3 और 4। तो आप देखो कि 4 जो है ना वो 2 के पहाड़े में आता है, यानी ये 4 अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो इसका मतलब है ए आंसर सही नहीं है। बी में देखो सारे 1 भी अपने ही पहाड़े में आता है, 7 भी अपने पहाड़े में आता है, और 2 भी अपने ही पहाड़े में आते हैं, इसलिए ये अभाज्य गुणनखंड सही है। तो ये देखो आंसर में भी लिखा है बी। और तीसरा देखो सी, इसमें भी 2 अपने ही पहाड़े में आता है, 5 अपने पहाड़े में आता है, 7 भी अपने पहाड़े में आता है, और बनता कितना है गुणा करने पर 2 5 10 और 10 7 70। तो यानी ये सारी अभाज्य संख्या है, इसलिए ये भी क्या होगा अभाज्य। अगले में देखो 2 तो अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, लेकिन 9 अभाज्य नहीं है, क्योंकि 9 अपने पहाड़े में नहीं, 9 3 के पहाड़े में भी आता है। इसका मतलब है कि ये अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए आंसर क्या बने बी और सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो बिना भाग किए ज्ञात कीजिए कि 25,110 संख्या 45 से विभाज्य है। बिना भाग किए करना अपने को, ठीक है, कि 25,110 संख्या 45 से भाज्य, और इसमें हिंट भी दिया है कि 5 और 9 से अभाज्य संख्याएं हैं। दी गई संख्या को 5 और 9 से विभाज्यता की जांच करनी है अपने को, केवल किससे 5 और 9 से। तो अब देखो कैसे करेंगे अपन, आगे बढ़े तो देखो 45 की अभाज्य संख्या, यानी अगर अपन 45 का गुणनखंड करते हैं तो 45 में क्या आता है 5 × 9। ठीक है, अगर आप 45 में भाग दो तो कितना, या तो आएगा 3 से, या फिर सीधा कर दो आप। तो देखो सीधा ही कर देते हैं अपन, 5 × 9 यानी 5 नाम 45। इसका मतलब है ये संख्या 5 से विभाज्य है और 9 से भी विभाज्य है, और इसीलिए विभाज्य संख्या 5 × 9 बराबर हो गई 45। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हुआ आपका पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 हो गया। 11वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन देखो, शायद ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है आपके। संख्या 18 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, ये सिद्ध करना है अपने को। कितना, क्या सिद्ध करना है कि 18 जो है 2 और 3 दोनों से विभाजित। तो आपको पता है कि 2 से विभाजिता कब होती है, जब इकाई अंक में 0 2 4 6 या 8 हो। और 3 से विभाज्य के लिए क्या करते हैं, इन अंक को जोड़ देते हैं। जोड़ने पर जैसे 1 + 8 कितना हो गया 9। तो 9 3 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब है 18 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी
विभाज्य है। अब लिखेंगे कैसे देखो, तो आप देख लीजिए कि 2 गुणा 3 6 से विभाज्य, इसी प्रकार 4 और 6 दोनों से विभाज्य है। क्या हम कह सकते हैं कि ये संख्या 4 और 6 24 से भी विभाज्य होगी? 4 इंटू 6 बराबर 24 से विभाज्य होगी? यदि नहीं तो अपने उत्तर की पुष्टि के लिए एक उदाहरण दो। तो आपको पता है कि देखा हमने 12 जो है वो 6 के पहाड़े में भी आता है और 4 के पहाड़े में भी आता है। तो 12 6 और 4 दोनों के पहाड़े में आता है, तो 6 चौक 24, यानी 24 जो है वो 12 से क्या होगी? अभाज्य है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला जो है आपको इसी तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्व करना है, लिखना और कुछ भी नहीं लिखना। और ये आपका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसके बाद में आप यानी कि नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे और ये सारा होमवर्क आप मेरे को कल करके सेंड करोगे। थैंक यू।